नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक महान शाक्य मुनि गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता महाराज शुद्धोधन थे। महाराज शुद्धोधन की कोई संतान न थी। जब भगवान गौतम बुद्ध का जन्म इनके यहाँ हुआ तो इन्होंने उसके बचपन का नाम सिद्धार्थ रखा। उसके जन्म के समय कुछ ऋषियों ने, कुछ भविष्यवक्ताओं ने यह भविष्यवाणी की कि यह बच्चा आगे चलकर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। पिता शुद्धोधन न चाहते थे कि पुत्र आगे चलकर कोई सन्यासी या बैरागी बने, इसलिए पिता ने वो हर सुख सुविधाएं अपने बेटे को दी, जिससे कि वह एक राज्य का राजा बने, न कि एक बैरागी। लेकिन समय के गर्भ में जो छिपा है सिर्फ समय ही जानता है। एक वक्त ऐसा आया जब सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और अपने बेटे राहुल को छोड़, रात को सोता हुआ छोड़, अपने ज्ञान को लक्ष्य बनाकर ज्ञान की खोज में हमेशा हमेशा के लिए अपने राज्य का त्याग कर दिया और बिना परिवार के ही निकल पड़े। जब वो गए तो उनके साथ उनका सारथी चन्ना था, जो कि उनका एक मित्र भी था। उन्होंने आखिरी संदेश सारथी को ही दिया और अपने वस्त्र, गहने, सब कुछ उन्हें लौटा दिया। मेरी यह कविता, जो आज मैं कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, यह भी भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से प्रभावित है, जिसका शीर्षक है क्यों रो रहा तू चन्ना। इस कविता में चन्ना और चन्ना के पिता के बीच संवाद हो रहा है। वह संवाद भगवान बुद्ध के अपने राज्य त्यागने के विषय में है। मैं अपनी यह कविता आपको सुना रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरी यह कविता पसंद आएगी। कविता कुछ इस प्रकार है कि भगवान बुद्ध का कपिल वस्तु त्याग और चन्ना का बुद्ध के आखिरी संदेश के साथ राजमहल वापस आना। ठीक है, ये संवाद चन्ना और उसके पिता के बीच हो रही है। तो कविता मैं शुरू करता हूँ। चन्ना के पिता चन्ना से कहते हैं कि क्यों रो रहा तू चन्ना इतना, क्यों रो रहा तू चन्ना इतना, मुझसे दर्द तू कह दे अपना। क्यों रो रहा तू चन्ना इतना, मुझसे दर्द तू कह दे अपना। क्या पूरी तू रात न सोया, क्या पूरी तू रात न सोया, क्यों मायूस तू दिखता इतना। हाथों में यह दिखता वस्त्र किसका है, यह सारा शस्त्र स्वर्णाभूषण जो चमक रहा। बता मुझे तो उसका सच, क्यों रो रहा तू चन्ना इतना, मुझसे दर्द तू कह दे अपना। चन्ना के पिता कहते हैं कि ये अरे चन्ना, तू क्यों रो रहा है, तुझे किस प्रकार का दर्द है। तेरी आंखों से ऐसा लग रहा है कि तू तो पूरी रात ही न सोया और मायूस दिख रहा है। हाथों में यह वस्त्र किसका है, ये आभूषण किसके हैं, और ये अस्त्र शस्त्र किसके हैं। चन्ना अपने पिता से कहता है कि तात क्षमा तुम मुझको करना, तात क्षमा तुम मुझको करना, मैं तो शपथबद्ध एक अपना। सिद्धार्थ ने मुझको लौट आया है अपना वस्त्र और अपना गहना। निज मुंडन भी किया है उसने, निज मुंडन भी किया है उसने, और वस्त्र साधु का पहना। ज्ञान खोज को लक्ष्य बना, स्वीकार किया जंगलों में बहना। हे तात न रुकता रुद्रन पीरा, तुमसे दर्द कहूँ क्या मेरा। चन्ना अपने पिता से कहता है कि तात मुझे क्षमा करना, मैं तो शपथ से बंधा हुआ हूँ। सिद्धार्थ ने मुझे अपने शपथ में बांध रखा है, और यह वस्त्र और गहना जो आप देख रहे हो, ये अस्त्र शस्त्र देख रहे हो, यह शब्द सिद्धार्थ ने ही मुझे लौटाया है। उसने अपने हाथों से अपने बाल काट लिए हैं, निज मुंडन भी किया है उसने, और वस्त्र साधु का पहना। उसने अपना मुंडन भी कर लिया है और वस्त्र साधु का पहन रखा है। ज्ञान खोज को लक्ष्य बना, स्वीकार किया जंगलों में बहना। और उसने बोला है कि मैं ज्ञान की खोज में जंगल जंगल भटकूंगा, लेकिन राज्य वापस ना आऊँगा। हे तात न रुकता रुद्रन पीरा, तुमसे दर्द कहूँ क्या मेरा। हे पिताश्री, अब मेरा यह जो रुद्रन है यह नहीं रुकता, मेरी पीड़ा नहीं कम हो रही, मैं क्या कहूँ। तो चन्ना के पिता कहते हैं कि यह तो पुत्र एक बड़ी है विपदा, कपिल वस्तु अब सहेगा कितना। सम्राट बने सिद्धार्थ हमारा, यही तो था हम सबका सपना। चन्ना के पिता कहते हैं कि पुत्र ये बहुत बड़ी विपदा है, कपिल वस्तु इस विपदा को कैसे सहेगा। हमारा तो एक ही सपना था कि सिद्धार्थ हमारा सम्राट बने। तो यह तो पुत्र एक बड़ी है विपदा, कपिल वस्तु अब सहेगा कितना। सम्राट बने सिद्धार्थ हमारा, यही तो था हम सबका सपना। अब बैठा तो सोच रहा क्या, महाराज को जाकर जा जल्दी दे इसकी सूचना।
पिता कहते हैं चन्ना से कि जल्दी जा और महाराज को जाकर इसकी सूचना दे। चन्ना अपने पिता से कहता है कि अब हिम्मत नहीं है मुझ में तात, अब हिम्मत नहीं है मुझ में तात, महारानी प्रजापति से जाकर करूँगा कैसे बात। कहता है कि हे पिताश्री, मुझ में हिम्मत नहीं है और ये जो महारानी प्रजापति सिद्धार्थ की माता है उनसे मैं कैसे बात करूँगा। अब हिम्मत नहीं है मुझ में तात, महारानी प्रजापति से जाकर करूँगा कैसे बात। अगर भाभी यशोधरा पूछे कि सिद्धार्थ से वापस लौट आने को क्यों न की है मैंने बात। राहुल के प्रश्नों का भी अब कहाँ है उत्तर मेरे पास, अब आप ही बताओ मेरे तात, मैं कैसे जाकर कहूँ यह बात। चन्ना अपने पिता से कहता है कि महारानी प्रजापति से तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर भाभी यशोधरा पूछेंगी कि सिद्धार्थ को वापस लौट आने के लिए आग्रह विनती क्यों न किया तो मैं क्या कहूँगा। अगर सिद्धार्थ का बेटा राहुल मेरे से पूछेगा कि पिताजी को वापस क्यों न लेके आए तो मैं क्या करूँगा। तो कहता है कि अब हिम्मत नहीं है मुझ में तात, महारानी प्रजापति से जाकर करूँगा कैसे बात। अगर भाभी यशोधरा पूछे कि सिद्धार्थ से वापस लौट आने को क्यों न की है मैंने बात। राहुल के प्रश्नों का भी कहाँ है उत्तर मेरे पास, अब आप ही बताओ मेरे तात, कैसे जाकर करूँ यह बात। चन्ना के पिता कहते हैं कि चन्ना यह तो होना ही था, हम सबको भी रोना ही था। ऋषि के कहे भविष्यवाणी को अंततः सच होना ही था, सब वैभव को छोड़ एक दिन सिद्धार्थ को बुद्ध होना ही था। चन्ना के पिता चन्ना से कहते हैं कि चन्ना तू मत घबरा, यह तो एक दिन होना ही था, क्योंकि आज से वर्षों पहले एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी और उस भविष्यवाणी के अनुसार सिद्धार्थ को बुद्ध बनना था और अपने सारे वैभव को छोड़ त्याग कर उसे एक दिन जंगलों में ही रहना था। तो चन्ना के पिताजी कहते हैं कि चन्ना यह तो होना ही था, हम सबको भी रोना ही था। ऋषि के कहे भविष्यवाणी को अंततः सच होना ही था, सब वैभव को छोड़ एक दिन सिद्धार्थ को बुद्ध होना ही था। मेरी यह कविता कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।